कई लोग जो समाज में एक अलग तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी जान लें कि इस स्कीम का 57% बेनिफिट मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी को, फार्मर्स को और छोटे फार्मर्स को। तो बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। टोटल लास्ट 8 ईयर्स में अगर हम देखें तो 1,70,000 करोड़ रुपीस के क्लेम्स किसानों को दिए जा चुके हैं। अगर यही कंपैरिजन इससे पिछले वाले 8 सालों का करें तो 34,000 करोड़ रुपीस के क्लेम थे। कंपेयर टू दैट द क्लेम्स इन द लास्ट 8 ईयर्स आर 1,70,000 करोड़। सो दिस क्लियरली शोज कि कैसे किसानों को इस स्कीम का एक डायरेक्ट अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते, कितना 3,000 से ज्यादा मिलता है ये बैग, करीब करीब 3,000 रुपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1,350 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलेगा। और ये भी सभी जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं, जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं, वो लोग भी जान ले कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट भी राज्य सरकारें, और मैं राज्य सरकारों को निवेदन भी करूंगा कि वो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन ले। साथियों, इस पूरे पैकेज की कॉस्ट करीब करीब 3,850 करोड़ रुपए की आएगी। और ये आप अगर देखोगे तो एक क्लियर कमिटमेंट है पिछले 10 साल का। देखो अगर आप इन 10 सालों में कभी भी किसी भी तरह के डिसरप्शन आए, चाहे कोविड का डिसरप्शन आया, चाहे वॉर का डिसरप्शन आया, किसी भी डिसरप्शन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं बढ़ने दिया। डीएपी के लिए जो सरकार ने एडिशनल पैकेज का ऐलान किया है, उसमें पर बैग अगर पूछूं तो कितना इंक्रीमेंट होगा? और आपने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था चूंकि रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही थी, कुछ एस्टिमेट कि कितना रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ा और हम कितना कंपनसेट कर रहे हैं? जितना भी बढ़ा वो पूरा कंपेंसेट कर रहे हैं। अगर ये सब्सिडी नहीं दी जाती एक्स्ट्रा, तो अगर सब्सिडी बिल्कुल नहीं देते, मान लो आज मार्केट से खरीदते, राइट, तो जैसा डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और डिपार्टमेंट आपको जब अपनी ब्रीफिंग करेंगे तब डिटेल कैलकुलेशन भी देंगे, तो 3,000 रुपए से 3,000 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट आती एक बैग की। वही बैग अब 50 किलो का बैग 1,350 रुपए में। सो ये इतना सारा पोर्शन है जो कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द केप ऑफ गुड होप, रेड सी से नहीं आता आजकल सामान, केप ऑफ गुड होप से आता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ गई। तो वो सब देखते हुए ये सब्सिडी का हुआ। उसमें तो सर सब्सिडी भी इंक्लूडेड है, जो आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा 3,000 पर बैग होता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सब्सिडी को हटा दें तो इस इंसेंटिव पैकेज के तहत पर बैग कितना सब्सिडी मिलेगा? 170, हाँ करीब करीब 175 के आसपास पर बैग आता है। थैंक यू। 126। बट आपको पूरी सब्सिडी को साथ में देखना चाहिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन डिपार्टमेंट आपको बता देगा ना सर इस साइड, इस साइड सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, न्यूज़ इंडिया से। सर मेरा सवाल डीएपी को लेकर है कि जो अभी क्वांटिटी आ रही है या जो उपलब्ध है, क्या वो पर्याप्त नहीं है? क्योंकि ये हर साल देखा गया है, पिछले महीने भी मैंने मध्य प्रदेश में कई जगह देखा कि जो बोरी है 50 केजी की, वो 3-3 हज़ार, 3.5-3 हज़ार में भी किसानों को नहीं मिलती। कई जगह मारामारी बहुत ज़्यादा हो जाती, घटनाएं भी होती। तो क्या पर्याप्त डीएपी नहीं है या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पाता? नहीं, पर्याप्त है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सही है। मैं आपको बताऊं, जब फर्टिलाइजर इनपुट का सीजन आता है तब फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री, इन तीनों का एक ग्रुप बनता है। इस ग्रुप का रेगुलर डे टू डे मॉनिटरिंग होता है। सितंबर के महीने से तो करीब करीब 5 बार मेरे लेवल पे मॉनिटरिंग हुई है रेलवे का मूवमेंट फॉर फर्टिलाइजर्स। तो ऐसा विषय नहीं है, फर्टिलाइजर्स ठीक टाइम पे पहुंचे, प्रोक्योरमेंट टाइम पे हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे हो। वो पिछले आप 10 सालों में देखोगे, ये एक अपने आप में इतिहास बना। उससे पहले लाठियां चलानी पड़ती थी।
सर प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। पहला तो आपने कहा कि फसल बीमा योजना कुछ राज्य हैं जो नहीं अपने यहाँ लागू कर रहे हैं, तो कौन से वो राज्य नाम हैं? नहीं लेना चाहता, आप अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना। नहीं नहीं, उसमें कौन कौन से राज्य अगर बता दे तो। दूसरा सवाल ये है कि एक समस्या आती है कि फसल बीमा योजना में इंश्योरेंस कंपनियां जो क्लेम होता है वो जल्दी नहीं देती हैं, ये कई शिकायत आती है और कई राज्यों ने शायद पेनल्टी वगैरह का भी प्रोविजन किया है, तो आप लोग क्या इस पे कुछ जल्दी मिले जो क्लेम है? जहाँ पे क्लेम देने में तकलीफ करती है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ पे उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है, और पेनल्टी का भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट भी कलेक्ट हो चुका है। लेकिन जिस तरह से इसका पूरे प्रोग्राम का डिजिटलाइजेशन हुआ है, जिस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, उसके बाद में बहुत स्पष्ट तौर पे फास्टर सेटलमेंट, फास्टर असेसमेंट एंड लेसर डिस्प्यूट्स, इस फिलॉसफी पे काम हो रहा है। और अभी किसानों से अगर आप जाके बात करें और देखें तो एक सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। 39। प्रश्न ज्यादा लेफ्ट से आते हैं ना, इसलिए नजर उतरी रहती है। Okay, sir. Okay, sir. Prakash Pedashi from ET now. This 3,850 crore will be for the full financial year or just for the remaining months of the financial year, current financial year? वो उसका डिपार्टमेंट आपको डिटेल्स देगा, क्योंकि ये चीजें सीजन से चलती है ना, इसलिए कैबिनेट में अप्रूवल है अप टू, आप अगर नंबर यहाँ पे देखेंगे अप टू 3850। 127। सर आपने इतने सारे अचीवमेंट बताए कि पिछले एक साल में सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाए किसानों साढ़े के लिए। छः महीने में। जी जी, 6.5 महीने में। तो किसानों का आंदोलन सर अभी भी चल रहा है, पंजाब में किसान वहां पर आंदोलन पे बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो कन्विंस हो जाते हैं आपकी बात से, क्या उनको कन्विंस नहीं कर पा रही सरकार? आप हरियाणा के चुनाव के दौरान अगर घूमे होंगे, किसानों ने कितना जबरदस्त फीडबैक दिया था कि आंदोलन वर्सेस रियल वेलफेयर वर्सेस किसानों का भला कैसे इन 10 वर्षों में हुआ, आपने खुद ने देखा, आपने फीडबैक भी शेयर किया था मेरे साथ। 3 नंबर 3। इससे शम्स फ्रॉम उर्दू मीडिया। आपने जो किसानों को दिखाया, आपने तो बिल्कुल जन्नत दिखा दिया, फिर किसान सड़कों पे क्यों आते हैं? बात हो गई ना, अभी तो इनको जवाब दिया मैंने। आप ठीक है। सर मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो डीएपी 1350 पर बैग का है, ये किसानों को एक तो मिलना कब से शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका बेसिक मूल सवाल यही होगा। और दूसरी चीज़, ये जो स्कीम लॉन्च की है, ये 1350 आगे उनको लगातार मिलता रहेगा, ये कब तक का उनको रहेगा? देखो, सीजन के हिसाब से डीएपी मिलता है, और लास्ट ईयर भी ठीक से सप्लाई हुई थी, इस साल भी तैयारी है उसकी ऑलरेडी। जैसे सीजन में जैसे रिक्वायरमेंट होगी सप्लाई मिलेगी। और इसमें मैंने आपको, जैसा पहले एक और मित्र ने जो पूछा था, साथी ने, अप टू 3850 करोड़ रुपीस की सब्सिडी आज के कैबिनेट में अप्रूव हुई है। भविष्य के फैसले जैसे होंगे वैसे मैं बताऊंगा। अंतिम प्रश्न है आप टू। अच्छा आप हैं, ठीक है, उनके बाद आप पूछ लीजिएगा। अंतिम 2 प्रश्न लेंगे सर। ठीक आप- है यार, प्रश्न का 78 फिर 2 नंबर ले लीजिए। हेलो सर, प्रशांत हूँ मैं, न्यूज़ 24 से। डीएपी डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा इशू रहता है। अभी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा गया, विपक्ष ने बड़ा जबरदस्त मुद्दा बनाया कि डीएपी मिलती नहीं है, मतलब हर सभा में भी ये मुद्दा बनाया गया। तो कितनी सच्चाई है डीएपी? आप देखो, मैं आपको बताया, अभी एक साथी ने जब पूछा था मैंने जवाब दिया आपको। सीजन जब चालू होता है एग्रीकल्चर का, फर्टिलाइजर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शिपिंग, पोर्ट से लेके रेलवे, कोऑपरेशन और फर्टिलाइजर, ये चारों के चारों मंत्रालय, 3 तो मेन जिसका डे टू डे रिव्यू होता है, और एकदम ठीक टाइम पे पहुंचे, ठीक जगह पे पहुंचे, इसकी व्यवस्था होती है। अगर कहीं पे लोगों ने मुद्दा बनाया तो वो अपने पीरियड के डिस्ट्रीब्यूशन को भी याद करें। उनके टाइम में लाठियां चलती थी,
और आज स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 2 नंबर, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सर नमस्कार, सर संजय अग्रवाल सर फ्रंट में। सर मेरा ये फंडिंग पैटर्न के ऊपर है सवाल। आप लोग जो दे रहे हैं ना नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, इट्स 90-10 एंड रेस्ट ऑफ इंडिया इट्स 50-50। सो व्हाई इज दिस डिस्क्रिपेंसी? कुछ राज्यों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल रहता है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, फिर भी वहाँ पे किसका? एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है। ये सुनो ना, अभी अलग से बात करेंगे ना, आज कैबिनेट का डिस्कशन करो, लेट्स बी फोकस्ड यार। चलिए, थैंक यू वंस अगेन, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एक और फैसला लिया गया है जो कैबिनेट के बाहर है, शेयर करूं आपके साथ। अब से हर कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद में किसी न किसी स्टेट का स्पेशल यहाँ पे आप लोगों को सर्व किया जाएगा। आज बिहार से चालू हो रहा है